देश का इतना बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा बेईमानी होती है कि मैं इस शो का पुरजोर विरोध शुरू से करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्या शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, ये कृतिका मलिक, साई केतन, नेजी, इन लोगों से खराब खेल रहे थे जिनका शो में कोई काम ही नहीं है। इस नेजी ने पिछले 1 महीने में वहां पर क्या किया बताइए? आप एक परफॉर्मेंस इसकी ऐसी बताइए इसने जनता को एंटरटेन किया हो। बस वो सड़ा गला रैप करता है। ये साला रैप पता नहीं क्या चीज होती है, पूरे भारतीय संगीत की मां बहन कर दी इन छपरियों ने। अरे इससे बढ़िया रैप तो मैं कर लेता हूँ, देखिए करके दिखाता हूँ। नाम है इसका नेजी, है ये पूरा लेजी, दिमाग से है ये क्रेजी, करता है ये नशा चिलम गांजे का, बताती हैं इसकी आंखें सूजी। यो यो नेजी द क्रेजी द लेजी। ये रैप नहीं है, ये तो साला दिमाग का रैप है, दिमाग का बलात्कार है जिस तरह से ये लोग करते हैं। फाइनली जिस बात का डर था, डर नहीं, जिस बात की पूरी उम्मीद थी वही काम हुआ। बिग बॉस के घर से शिवानी को बाहर कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, जिस बात की मैं शुरू से उम्मीद जता रहा था और आप लोगों को मैंने बताया था कि शिवानी कुमारी को किसी ना किसी साजिश के तहत घर से बाहर कर दिया जाएगा, और अंततः वह बात हो गई। ये इतनी शॉकिंग खबर है कि इसकी खबर आपको पहले ही मिल चुकी होगी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल्स पर यह खबर चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। शिवानी कुमारी को एक साजिश के तहत बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया, और शिवानी कुमारी के साथ साथ उनके ग्रुप में जो उनके दोस्त थे विशाल पांडे, उनको भी बाहर कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था जिनके लिए वोटिंग हुई थी। उनमें सबसे ज़्यादा वोट शिवानी को मिले थे। बाद में ये कह दिया गया कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया, ये 3 लोग थे, और बिग बॉस में शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को बाहर कर दिया गया है, और इन दोनों का एलिमिनेशन किया गया है जनता के वोटों के आधार पर और घर में वोटों के आधार पर। क्योंकि ये एक साजिश थी, ये एक प्लान था, इसलिए बिग बॉस में मेकर्स ये जानते थे कि शिवानी को जनता के वोटों के आधार पर बाहर करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए एक चाल चली, घर वालों से ही वोट डलवाए, और सबसे ज़्यादा वोट शिवानी को मिले तो ये कह दिया कि ये नॉमिनेशन के लिए वोट थे, तो 4 वोट शिवानी को मिले थे। अब साथियों, आप लोगों को बता दूं कि शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को बाहर करने के लिए क्या साजिश की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवानी कुमारी जब भी नॉमिनेट हुई, जनता से उन्हें भरपूर प्यार और सहयोग मिला, तो जनता के वोटों के हिसाब से उनको बाहर करना मुश्किल था। तो इसके लिए मेकर्स ने एक चाल ये चली कि एक एलिमिनेशन करवाया घर के वोटों के आधार पर, एक एलिमिनेशन करवाया बाहर वालों के वोटों के आधार पर, जनता के वोटों के आधार पर। तो घर में जब शिवानी कुमारी को 4 वोट मिले, उसके बाद में ये कह दिया गया कि ये नॉमिनेट करने के लिए थे, और उस दिन जब वोट डाले गए तो वो वोट जनता को नहीं दिखाए गए। उसका एक पिटारा सुरक्षित करके रख लिया गया कि उसको अनिल कपूर आके वीकेंड का बार में खोलेंगे। तो हुआ ये कि उसमें 4 वोट शिवानी को मिले थे, इस आधार पर शिवानी को बाहर कर दिया गया। और नंबर 1 पर लवकेश कटारिया चल रहे थे जनता के वोटों के हिसाब से, और उसके बाद में थे विशाल पांडे, तो उनको जो है जनता के वोटों के हिसाब से बाहर कर दिया गया। अब आप लोग सोचिए, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ, इस घटिया शो के मेकर्स की ये चाल कि वहाँ पर बुलाकर ये एक रियलिटी शो बताते हैं, देश का इतना बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा बेईमानी होती है कि मैं इस शो का पुरजोर विरोध शुरू से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं ये ना शो कभी देखता था और ना आगे देखूंगा, केवल शिवानी की वजह से देख रहा था। आप लोग ये बताइए, क्या शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, ये कृतिका मलिक, साई केतन, नेजी, इन लोगों से खराब खेल रहे थे जिनका शो में कोई काम ही नहीं है? वो लोग आगे जा रहे हैं, फाइनल तक पहुंच रहे हैं, और शिवानी, लवकेश और विशाल पांडे को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये क्या इनसे खराब खेल रहे थे? अगर ये आज की तारीख में बिग बॉस OTT 3 अगर इतना पॉपुलर हुआ है तो वो केवल शिवानी कुमारी की वजह से ही हुआ है। और तब भी हम लोग ये सोच रहे थे कुछ नहीं, इसको निकालेंगे लेकिन फाइनल तक तो ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने फाइनल से पहले ही बाहर कर दिया। अगर तुम्हें निकालना ही था तो शुरू में 1-2 हफ्ते में जब वो नॉमिनेट हुई थी तभी निकाल देते तो बुरा नहीं लगता। ये हो जाता कि चलो भाई, गांव की लड़की थी, वहाँ नहीं समझ पाई माहौल को और वहाँ नहीं डिजर्व करती थी, बाहर हो गई। लेकिन जब वो इतना अच्छा खेल रही थी, और क्या करे आदमी की जब वो फाइनल तक पहुंचे, बताइए। अब थोड़ी देर के लिए जो लोग वहाँ पर हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेजी की बात करते हैं। इस नेजी ने पिछले 1 महीने में वहाँ पर क्या किया बताइए? आप एक परफॉर्मेंस इसकी ऐसी बताइए इसने जनता को एंटरटेन किया हो, इसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे ये लगता हो कि ये शो में एक दिन के लिए भी रहने लायक है। बस वो सड़ा गला रैप करता है। ये साला रैप पता नहीं क्या चीज होती है, पूरे भारतीय संगीत की मां बहन कर दी इन छपरियों ने। जिस तरह से नेजी रैप करता है उससे बढ़िया रैप तो मैं कर लूंगा अगर ये रैप है। पहली बात तो मुझे ये करना ही पसंद नहीं है, लेकिन अगर लोगों को यही पसंद आता है तो उससे बढ़िया रैप मैं कर लूंगा। नेजी के ऊपर ही एक रैप करता हूँ। नाम है इसका नेजी, है ये पूरा लेजी, दिमाग से है ये क्रेजी, करता है ये नशा चिलम गांजे का, बताती हैं इसकी आंखें सूजी। यो यो
नेजी, द क्रेजी, द लेजी। तो देखा आप लोगों ने, उससे बढ़िया रैप तो मैं ही कर लेता हूँ। और इसने क्या किया पूरे सीजन में, अंदर इसने क्या किया आप लोगों ने देखा होगा, बस यही करता रहता है। उसके बाद में बात करते हैं साई केतन की। साई केतन ने क्या किया, एक जगह पर केवल कटारिया से लड़ा, जब तुमने उसको गाली दी तो कटारिया ने तुम्हें गाली दी, तब वहां पे बड़ी बाहें फाड़ रहा था, शर्ट उतार रहा था, ये कर रहा था। पूरे महीने भर में इसने बस यही किया केवल। अरे भाई तुम इतने ही काबिल, इतने ही टैलेंटेड थे तो कुछ करके दिखाते। अभी अनिल कपूर ने उससे ये पूछा वीकेंड के बारे में, अभी कल ही, कि ये बताइए आप किन दो लोगों को देखते हैं फाइनल में, तो बोल रहा है एक तो मैं रणवीर भाई को देखता हूँ और दूसरा अरमान को देखता हूँ। मतलब जो आदमी वहां पर गया है जीतने के लिए, खेलने के लिए, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इस साई केतन में इतना भी भरोसा नहीं था, ये कह देता कि हाँ मैं जीतूंगा, ये नहीं कि उसको देखता हूँ उनको देखता हूँ, कि मैं सोच रहा था कि मैं तो हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं रुक पाऊंगा। अरे जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना विश्वास नहीं है, तो तुम करने क्या गए बिग बॉस में। सबसे बढ़िया जवाब दिया लवकेश कटारिया ने। लवकेश से जब पूछा गया तो उसने कहा सबसे पहले तो मैं अपने आप को विनर देखता हूँ और उसके बाद में शिवानी को देखता हूँ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। तो ये लेजी, नेजी, साई केतन, और उसके बाद में अब बात करते हैं कृतिका मलिक की, मंदबुद्धि औरत। एक बार जब रणबीर ने उससे कहा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर वो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, तो वो सुनती रही और बाद में कहती हैं ये क्या हमसे कह रहे हैं। मतलब बताइए, उसको इतनी भी अकल नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया बताइए, ये लोग फाइनल तक जा रहे हैं और शिवानी, लवकेश और विशाल जो कायदे से खेल रहे थे, उनको एक एक करके ये बिग बॉस बाहर निकाल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बुरा तो बहुत लगा और वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, इसीलिए मेरा ये वीडियो आ जा रहा है, जबकि लोगों ने कल रात में ही वीडियो डाल दिए थे। कहने का मतलब ये है कि शिवानी को अब ये सोचना चाहिए कि बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना भी अपनी बेइज्जती कराना है, और वहाँ पर लोगों को बुलाते ही इसलिए हैं बेइज्जती करने के लिए। और खासकर अगर कोई गाँव का हो, सीधा साधा हो, तो अब इस नेजी ने क्या किया था बताइए, इसी ने ये नैरेटिव सेट कर दिया शुरू से कि शिवानी बदतमीज है, इसकी आवाज़ चुभती है, फलाने ठिकाने, इस तरह से हर समय। तो शिवानी की तो वहाँ पर बहुत बेइज्जती हुई, उसको बदतमीज का टाइटल दे दिया गया, उसको गंवार का टैग लगा दिया गया, उसको गाँव की लड़की का टैग लगा दिया गया। यहाँ पर मैं समझता हूँ थोड़ी सी गलती शिवानी की ये रही। अब उसको गलती नहीं कहेंगे क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसको भी नहीं पता था। उसने वहाँ पर ये जाके ये चीज़ें सिद्ध की और ये बताया कि हम गाँव से हैं और हमें ऐसा नहीं आता है, वैसा नहीं आता है। नहीं, वहाँ पर जाने के बाद में ये चीज़ दिखानी कि हम किसी से कम ही नहीं, गाँव से हैं, तो क्या हुआ। और यही चीज़ लोगों ने उसकी पकड़ ली, उसकी सच्चाई को, और उसके बाद में उसके साथ ये व्यवहार हुआ। दूसरी एक चीज़ मैंने पहले कहा था कि वहाँ पर संबंधों के लिए, रिश्ते नातों के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ पर हर आदमी स्वार्थी है, और शिवानी ने ये किसी के साथ नहीं कर पाया। सबसे पहले शिवानी को धोखा दिया उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका ने, तब वो बहुत रोई। उसके बाद रणबीर को अपना पिता माना, पिता के जैसा माना, उसके बाद उसने भी धोखा दिया। और कल तो हद ही हो गई कि सना मकबूल ने भी उसके विपक्ष में ही बात कही, तो इस चीज़ का भी शिवानी को बहुत बुरा लगा। तो कहने का मतलब है, वहाँ पर अगर दोस्ती की बात की जाए अगर उस घर में, तो केवल विशाल ने और लवकेश कटारिया ने ही शिवानी के साथ सच्ची दोस्ती निभाई है। और इस बात को भी बिग बॉस को जब ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इसके लिए भी एक टास्क बना दिया गया कि तुम तीनों आपस में एक दूसरे की बुराइयां करो। मतलब वहां भी लड़वाने की पूरी कोशिश की गई। ये शो हाई ही तर्ज पर, मतलब जैसे गांव देहातों में नहीं होता है कि लड़ाई जब होती है तो सब मजे लेते हैं, तो उन्होंने इसी को एक बेस बना के ये शो बना दिया कि बस घर में आओ, 10-15 लोगों को इकट्ठा कर दिया, लड़ाइयाँ करवाएंगे उनके बीच में, और वही जो है जनता देखती है और देख रही है। बस ये है बिग बॉस में। बिग बॉस में कुछ भी नहीं है। शिवानी को ये बात सोचनी होगी और समझनी होगी कि वहाँ पर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, वो कोई इतना बड़ा मेडल भी नहीं था और उससे जो है कुछ ऐसा हो भी नहीं जाएगा। लेकिन जनता में तुम्हारी जो छवि बनी है, बाहर वाले जितना तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि असली विनर तुम ही हो और कोई नहीं है। और बिग बॉस के प्रति जो जनता में आक्रोश है, जनता के अंदर गुस्सा भरा है, वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा मामला ये है कि बिग बॉस के घर में जो भी हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। इससे पहले 2 एलिमिनेशन किए गए थे, अदनान शेख और सना सुल्तान का, वो भी एक बेफालतू की चीज़ से करके कर दिए गए थे। उसके बाद में अब शिवानी और विशाल को बाहर निकाला गया। इसके बाद में अब जिसको ये नहीं चाहेंगे उसको भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके ये बाहर ही निकालेंगे। मतलब कोई कायदे का काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर उन्हीं की मर्जी चल रही है। और मुझे लगता है बिग बॉस का ये सबसे घटिया सीजन रहा होगा, जहाँ पर निर्णय कुछ नहीं थे, जहाँ पर कानून कुछ नहीं थे। और बिग बॉस के सेट से बाहर आने के बाद शिवानी ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी कुछ बातें कही हैं। उसका वीडियो हो सका तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा और उसके विषय में बात करूंगा। तब तक के लिए ये जो 2 शॉकिंग एलिमिनेशन हुए हैं, शॉकिंग क्या, ये अपेक्षित थे, ये पता था कि ऐसा ही होगा। मतलब ये बेईमानी से जो एलिमिनेशन 2 हुए हैं, शिवानी को और विशाल पांडे को घर से बेघर कर दिया गया है। बाकी इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।